नमस्कार साथियों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सफलता की चाबी है। चलिए बिना समय गवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपने कभी सोचा है कि एग्जाम क्लियर करने का असली सीक्रेट आखिर है क्या? आज हम उसी ब्रह्मास्त्र यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों, जिन्हें हम PYQs कहते हैं, उसकी असली ताकत को डिकोड करेंगे। डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित ने एक बात बिल्कुल सटीक कही है और बचपन से हम सबने सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी ना जन्म से परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन चाहिए तो लगातार और डेडिकेटेड प्रैक्टिस ही इकलौता रास्ता है। बिना इसके अच्छे रिजल्ट्स की तो बस कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो तुरंत दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। प्रैक्टिस का सही मीडियम आखिर होना क्या चाहिए? मतलब, एक बार आपने ज्ञान तो ले लिया, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद किस स्टडी मटेरियल को बेस बनाकर प्रैक्टिस की जाए जिससे आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो सके? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस हायरार्की को समझते हैं। देखिए, प्रैक्टिस के मेनली 3 तरीके होते हैं और पता है नंबर 1 पे क्या है? पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQs। इन्हें आपको अपनी अल्टीमेट प्रायोरिटी बनाना ही होगा। इसके बाद नंबर आता है टेस्ट सीरीज का और फिर जाकर मॉडल पेपर्स का। आप चाहे कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लें या मॉडल पेपर सॉल्व कर लें, सीरियसली PYQs का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। इन्हें हमेशा सबसे टॉप पर रखना चाहिए। तो अब एक सवाल उठता है, ये PYQs का एक्चुअल मतलब क्या है? यहां ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, बस उसी के पिछले 4-5 साल के पेपर उठा लो और हो गया। नहीं, एक्चुअल में PYQs का मतलब है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वो सारे पेपर्स जो आज तक किसी भी कमीशन ने या किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाए हों, चाहे वो IAS का एग्जाम हो, लेक्चरर का हो या फिर प्रोफेसर का। उस विषय के A to Z पुराने प्रश्न हल करना, ये होता है असली PYQ अभ्यास। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, अथॉरिटी गैप। देखिए, जो लोग मार्केट में टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, और जो लोग एक्चुअल में एग्जाम सेट करते हैं यानी कमीशन के मेंबर्स, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। एग्जामिनर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं। वो एग्जाम एजेंसी की डिमांड के हिसाब से बहुत ही स्ट्रिक्ट और ऑफिशियल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सच बताऊं तो ये लेवल आपको नॉर्मल टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता ही नहीं है। और यहीं पर आता है हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ होती है टीचर की बेसिक भाषा, जो समझने में एकदम आसान होती है और आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करती है। लेकिन दूसरी तरफ होती है एग्जामिनर की किताबी भाषा। ये वो सख्त ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीधे एग्जाम हॉल के पेपर में टकराती है। तो जब तक आप इस किताबी भाषा से familiar नहीं होंगे ना, तब तक एग्जाम के पैटर्न की नब्ज पकड़ना लिटरली इम्पॉसिबल है। यहां एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। सिर्फ बेसिक भाषा के भरोसे एग्जाम देने जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है, फिर भी एग्जाम हॉल में एक जाना पहचाना सा सवाल हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टॉपिक नहीं आता था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एग्जामिनर की उस घुमावदार ऑफिशियल शब्दावली को डिकोड ही नहीं कर पाए। सिर्फ आसान भाषा आपको एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा धोखा दे सकती है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? मास्टरी हासिल करने का एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, अपने टीचर की आसान भाषा से कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और स्टेप 2, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, PYQs को सॉल्व करके एग्जामिनर की उस ऑफिशियल भाषा को डिकोड करना सीखिए। बस ये 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी अपना लीजिए और फिर देखिए कैसे एग्जाम हॉल की भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। डायरेक्शन फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अप्लाइंग द स्ट्रैटेजी। तो चलिए, इस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को समझने के बाद अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इसे अपने लिए कैसे लागू कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आदित्य सिंह चौहान जी का चैनल कृषि को समझें ऑनलाइन शिक्षा के साथ। एग्रीकल्चर में मास्टरी हासिल करने के लिए हम जिन इफेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएंगे। आपकी तैयारी एकदम सटीक हो, इसके लिए ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है। खासकर एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, क्रॉप प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स, जहां ये PYQ वाली स्ट्रैटेजी लगाना मस्ट है। इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी और किताबी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। जब तक आप इन विषयों के पुराने सवालों की एकदम जमकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक सफलता की गारंटी लेना थोड़ा मुश्किल काम है।
और हाँ, अगर आप अपनी इस तैयारी को तुरंत एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो t.me/प्रभातjbt टेलीग्राम कम्युनिटी एक सीधा रास्ता है। यहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल, पुराने प्रश्न पत्र और सही गाइडेंस एक ही जगह मिल जाएगी। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर आप आज से ही एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिएगा, क्या आपकी अभी की तैयारी एग्जाम हॉल की उस ऑफिशियल किताबी भाषा को क्रैक करने पर फोकस्ड है, या फिर आप बस वही पढ़ रहे हैं जो अभी पढ़ने में आसान और कंफर्टेबल लग रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पुराने प्रश्न पत्रों की अहमियत समझने और उन्हें अपनी प्रैक्टिस में शामिल करने के लिए मोटिवेट करेगी। याद रखिए, ज्ञान को जब सही अभ्यास में बदलेंगे तभी सफलता निश्चित मिलेगी।